देखिए हमारे पास अभिषेक शर्मा है, अभी ईशान किशन भी आ गए, छोटा पटाखा। शाहीन अफरीदी इतना ऊंचाई है, जितना ऊंचाई है उतना ऊंचाई से बॉल जाएगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। इन लोग पटाखा है, धमाका करेगा। और इंडिया जब खेलता है अगेंस्ट पाकिस्तान, अलग जुनून लेके खेलता है। Hello everyone, I am Debashish from Rep Sports. As expected, Indian team is on a roll, winning the series against New Zealand by a 4-1 margin. But the brand of cricket Indian team has been playing that makes them the firm favourites for the upcoming T20 World Cup. And with me to discuss more on the Indian team, the bowling attack, I have none other than former India cricketer Ashok Dinda. अशोक, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ऑब्वियसली इंडियन टीम जिस तरह से जिस अंदाज से क्रिकेट खेल रहा है, तो डू यू रेकन दैट इंडिया विल बी द फेवरेट्स टू लिफ्ट टू डिफेंड द टाइटल? 200%, 200% जैसे इंडिया खेल रहा है और जिस तरह से खेल रहा है, अप्रोच है एकदम दूसरे टीम को एकदम मतलब मार ही देना। उस तरह से बैटिंग कर रहा है। मेरे ख्याल से नहीं, 100% इंडिया फेवरेट है दिस वर्ल्ड कप एंड 2026 इंडिया विल बी द चैंपियन। आप मानते हो कि ईशान किशन should open the batting with Abhishek Sharma now that Sanju Samsung has failed miserably and he has looked totally out of sorts and out of confidence? ईशान किशन जिस तरह से खेल रहा है इस साल, मतलब डोमेस्टिक में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, खुद टाइटल जिताया झारखंड के लिए और खुद खेला भी, बहुत सारे बड़े बड़े इनिंग्स खेले हैं। और उसके साथ उसको सूर्या ने ऑलरेडी बोल दिया था, अनाउंस कर दिया था, बहुत दिन से इंडियन टीम का बाहर था। सो ही इज़ हंग्री फॉर द रन राइट नाउ। और उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो बॉडी मूवमेंट है, उसका जो फुट मूवमेंट है, वो सुपर्ब है, एकदम 100% कॉन्फिडेंट है। जिस तरह से न्यूजीलैंड के साथ खेला है, 42 बॉल पे 100 भी किया है। अभी सबको पता लग गया है कि इंडियन टीम में अभिषेक के साथ ईशान किशन ही ओपन करेगा। तो आप मानते हो कि संजू सैमसंग फिलहाल ही डजंट डिजर्व अ प्लेस इन द प्लेइंग 11? मैनेजमेंट के ऊपर होता है, तो मेरे ख्याल से ईशान किशन ही पहले जाएगा। आफ्टर दैट अगर कोई फेल होता है तो देन थिंकिंग, बट अदरवाइज ईशान किशन 100% खेलेगा, पहला मैच से ही ओपन करेगा विद अभिषेक। बात जब आती है सूर्य कुमार, कैप्टन सूर्य कुमार यादव की, ऑब्वियसली द कैप्टन हैज आल्सो बीन इन ट्रेमेंडस फॉर्म इन द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 3 अर्धशतक भी जड़ा है उन्होंने इस सीरीज में। तो क्या आपको लगता है कि एक समय था कि जस्ट बिफोर द न्यूजीलैंड सीरीज सूर्य वाजंट इन द ग्रेटेस्ट फॉर्म, बट हाल ही में जो जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग किया, डज इट ऑगर वेल फॉर द इंडियन टीम? देखिए, ये सब प्लेयर के लिए कोई फॉर्म मैटर नहीं करता, एनी डे दे विल कम बैक। ही इज अ ट्रेमेंडस टेम्परमेंट गाय, और वो अभी सोच रहा है कैसे ट्रॉफी जीतूं। सिंपल सा बात है, इंडियन टीम जिस तरह से खेलेगा, जिस तरह से टीम उभर के आया है लास्ट कुछ दिनों में, ईशान किशन आने के बाद और भी टीम बेटर हो गया है। एंड खास करके मैं मानता हूँ इंडियन टीम को बीट करना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा अदर कंट्री को, बिकॉज इंडियन टीम में लास्ट 8 तक बैटिंग है, अक्षर तक बैटिंग है, और साथ में बुमराह तो है ही। अक्षरदीप भी बहुत अच्छा खेलता है आईसीसी टूर्नामेंट में, बहुत ही अच्छा बॉलिंग करता है, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है, यंग प्लेयर है। ही कैन बॉल नकल बॉल, ही कैन बॉल स्लोअर बॉल, ही कैन बॉल बाउंसर। छोटे से रन अप में वो बहुत ही अच्छा बढ़िया प्रदर्शन करता है। ही कैन बॉल स्विंग द बॉल। साथ में बुमराह, बुमराह इस तरह एक साइड पे उसको खेलना मुश्किल होगा, दूसरा साइड अक्षरदीप विकेट लेके जाएगा। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑब्वियसली इन रिसेंट टाइम्स जसप्रीत बुमराह means obviously no one can question his credibility. He's your number one bowler across formats for India, and he's a match winner in his own right. There will be a huge expectation on Jasprit Bumrah. देखिए, कैप्टन के नाम लिखने के बाद बुमराह का नाम लिखता है टीम लिस्ट में, और बुमराह को मेरे को नहीं लगता कि बुमराह को फॉर्म में आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक ही हाथ से एक बॉल, बॉलर का हाथ से एक बॉल निकलेगा, वो बॉलर उसी टाइम कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो क्या करने वाला है। बुमराह उस तरह का बॉलर है, ही परफॉर्म अ लॉट फॉर इंडिया, आईपीएल, फ्रेंचाइजीज। इसमें कोई दौरा नहीं है कि बुमराह को लेके कोई किसी का मन में सवाल उठ सकता है। एक आधा मैच किसी का भी जा सकता है एज ए ह्यूमन बीइंग बुमराह, एंड लॉ बहुत सालों से खेल रहा है, एक्सपीरियंस बहुत ही सारे है। बुमराह इज अ त्रास फॉर अदर बैट्समैन, अदर कंट्री। बुमराह एसेट फॉर इंडिया, एसेट फॉर एनी कैप्टन। बुमराह को विकेट लेने में
मेरे को मैं बोलूँगा एक ही बॉल लगेगा उसको सिर्फ फॉर्म में आने के लिए, सिर्फ हाथ से एक अच्छा रिलीज हो जाए, उसके बाद बुमराह को कोई नहीं देखेगा। डिंडा, आपने बुमराह के बारे में बोला, आपने अर्शदीप के बारे में बोला, बट वन बॉलर दैट हैज डन दैट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट इन रिसेंट टाइम्स इज हर्षित राणा। तो केकेआर में भी आपने देखा काफी सालों सालों से इन रिसेंट टाइम्स। तो हर्षित राणा, डू यू रेकन दैट ही इज अ मच इम्प्रूव बॉलर नाउ? पहले जब देखा था उनका लेंथ थोड़ा सा पीछे पीछे था, बट नाउ ही इज बॉलिंग अप पिच अप, सो वो बहुत ही प्रैक्टिस किया होगा किसी के कहने में, बट अभी वो सामने पिच अप कर रहा है तो उसको स्विंग मिल रहा है, सो ही इज अ स्विंग बॉलर और वी हैव ए पेस आल्सो, सो हर्षित राणा आल्सो इफेक्टिव। अभी अभी नया बॉल किसको मिले, दैट इज डिफरेंट, दैट इज कॉल कैप्टन का कॉल होगा। सो किसको नया बॉल से बॉलिंग किया जाए, बुमराह, अक्षरदीप या हर्षित राणा। सो ये साथ में फिर आपका हार्दिक पांड्या भी है। सो अभी बहुत ही डिफिकल्ट कहने में, हम लोग बाहर बैठ के कह नहीं सकता कि कौन बॉल ओपनिंग करेगा, बट मेक श्योर एक तरफ से बुमराह तो 2 ओवर करेगा ही, या एक ओवर करेगा, हर्षित राणा को दे सकता है, साथ में हार्दिक पांड्या को ना भी दे सकता है, पावर प्ले के बाद यूज कर सकता है अगर कोई अच्छा बॉलिंग कर दिया तो। बॉलिंग डिपार्टमेंट में नो डाउट बहुत ही पेस बॉलिंग में बहुत ही अच्छा है, और साथ में आपका अक्षर भी है, और आपका ऑफ स्पिनर अपना वरुण चक्रवर्ती भी है, उसको खेलना तो इम्पॉसिबल है। डिंडा, ऑब्वियसली हार्दिक के बारे में बहुत बात होती रहती है, बट डू यू रेकन ही कैन बी द एक्स फैक्टर फॉर इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप? हार्दिक पांड्या, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। ही कैन हिट द बॉल, ही कैन बॉल न्यू बॉल, ओल्ड बॉल, चोरा पेस है उनके पास, जब तक चाहे जिसको भी बाउंसर मार सकता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एटीट्यूड, इस फील्ड में वो चीता की तरह भागता है, सिंपल सा बात है, इसमें कोई शक नहीं है। हार्दिक पांड्या ने जो क्रिकेट ग्राउंड में जिस तरह से वो भागता है, जिस तरह से बॉलिंग करता है, जिस तरह से बैटिंग करता है, जिस तरह से फील्डिंग करता है, तीनों डिपार्टमेंट में वो परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है। सो उसमें अभी कैप्टन उसको किस तरह से यूज करेगा, सो ये देखने का विषय होता है। अदरवाइज उनको जब भी मौका मिलेगा वो विकेट भी लेता है, नया बॉल पे, पुराना बॉल पे भी विकेट लेता है, डेथ ओवर में भी बॉल करता है, और 3 नंबर से 8 नंबर तक कोई भी जगह पे बैटिंग कर सकता है। सो ही इज एसेट फॉर इंडिया। हार्दिक के साथ एक और क्रिकेटर का नाम करना चाहेंगे हम, कि शिवम दुबे। ऑब्वियसली बोथ हैव बीन ट्रेमेंडस पावर हिटर्स फॉर इंडिया, और हमने देखा भी इस सीरीज में भी न्यूजीलैंड का साथ। तो शिवम दुबे का रोल के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए अभी मैं बोला ना, मैनेजमेंट डिपेंड करेगा शिवम दुबे को खिलाएगा कैसे, जहाँ पर हार्दिक पांड्या है, और अगर दो दो ऑलराउंडर को खिलाएगा तो लगभग आपको समझना चाहिए कि दूसरे साइड पे कोई लेफ्ट हैंड स्पिनर 2 है, तो इसीलिए दुबे को खिलाएगा, बिकॉज ही इज ए क्लीन बिग हिटर, सो उसके पास इतना पावर है। बट हार्दिक पांड्या और दुबे के साथ अगर कंपेयर करेगा तो हार्दिक पांड्या बहुत ही आगे है। जिस तरह से हार्दिक पांड्या नया बॉल बॉलिंग कर सकता है, दुबे नहीं कर सकता है। दुबे को बॉलिंग पे लाना है तो आपको 6 ओवर का बाद लाना पड़ेगा, दुबे को अगर बैटिंग में लाना होगा तो आपको 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पे, जहाँ पर स्पिनर अच्छा खेलता है, स्पिनर जब बॉलिंग करेगा तब उसको लाना पड़ेगा। बट हार्दिक पांड्या को एनी टाइम आप ला सकते हो, फास्ट बॉलर पे भी या स्पिनर पे भी। सो हार्दिक पांड्या को पहले से खिलाएगा, अगर दुबे का जरूरत होगा तो उसके बाद मैनेजमेंट कॉल करेगा। 15 लोग का टीम है, 11 लोग खेलेगा। सो अभी कौन किसको मौका मिलेगा, कौन सा मैच में, वो डिपेंड करता है ओपोनेंट टीम कैसा है। रिंकू सिंह के बारे में, फिनिशर, कैन ही बी द फिनिशर फॉर इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप? उसको मौका बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि बैटिंग उसका पास आएगा ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक और ईशान किशन बैटिंग करेगा, उसके बाद सूर्या, अगर तिलक वर्मा, और उसके बाद अगर विकेट गिरता है तो थोड़ा एंड हो जाता है तो हार्दिक पांड्या को भेजेगा मारने के लिए, तो रिंकू का बैटिंग बहुत ही कम आएगा। मैं मतलब बोलना चाहता हूँ, आउटस्टैंडिंग हिटर, क्लीन हिटर, छोटा सा कदम में वो बहुत बड़ा बड़ा छक्का मारता है, सो बॉल देख के खेलता है, गट्सी प्लेयर नो डाउट, इसीलिए तो टीम में है। सो
अपॉर्चुनिटी जो भी मिलेगा उसको वेट करना पड़ेगा, जिस दिन आएगा उसका सर पे बहुत ही जिम्मेदारी होगा, क्योंकि उस टाइम इंडिया टीम का विकेट गिर चुका होगा, इसीलिए उसको ऊपर मौका मिलेगा, कुछ बॉल मिलेगा। T20 आपको मालूम ही है 120 बॉल मिलेगा बस, तो उसमें आपको ज़्यादा बैटिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा आपको, खास करके इंडियन टीम जिस तरह से फॉर्म में है। सो मैं चाहता हूँ कि इंडियन टीम का बैटिंग 4 से 5 नंबर तक जाए, उससे ज़्यादा जाए ही मत, क्योंकि इंडिया इस तरह से खेलेगा। गौतम गंभीर का कितना बड़ा रोल है मींस इस टीम में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो क्लैरिटी ऑफ थॉट, जो प्लेयर्स, जो फियरलेस अप्रोच, अब आप अगर देखें कि अभिषेक शर्मा हो या ईशान किशन हो या खुद सूर्य कुमार हो, द अप्रोच, ये जो फियरलेस माइंडसेट और जो क्लैरिटी है, इनमें कितना श्रेय जाता है गौतम गंभीर के ऊपर? 100% श्रेय जाता है, बिकॉज गौतम गंभीर जब खुद खेलते थे, हम भी उनके टीम के साथ एक साथ खेले, हम लोग साथ में इंडिया के लिए। फेयरलेस माइंड है, गौतम गंभीर भी छोटा सा ही है, बट उनका जिगरा बहुत बड़ा है। सो इसीलिए तो टीम ऐसे खेल रहा है, इतना फेयरलेस खेल रहा है। पूरा पूरा प्लेयर को अपना रोल बता दिया गया है कि आपका दिस इज योर रोल, नो मैटर व्हाट यू हैव टू डू इट। सो सिंपल, सबको रोल पता है किसको क्या करना है, नहीं करना है। और गौतम गंभीर लगता है कि बाहर बैठते रहता है, बट वो तो टीम के अंदर ही वो लगता है वो खेल ही रहा है। जिस तरह से उनका ईच एंड एवरी बॉल का ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह का उसका मैसेज भेजना होता है, जिस तरह से वो रिएक्ट करता है, सो उसमें पता लगता है कितना इन्वॉल्व होता है एक कोच, जो टीम के साथ टीम को इस तरह से पॉजिटिव प्लेयर लोगों को पॉजिटिव बनाना, 100% माइंड सेट क्लियर माइंड के साथ खिलाना बहुत बड़ी बात होता है। पूरा पूरा श्रेय उनके ऊपर ही जाता है ये। आप किसको मानते हैं कि 4 सेमीफाइनलिस्ट होगा इस वर्ल्ड कप में? देखो, इंडिया तो नंबर 1 ही है, इसमें ऑस्ट्रेलिया रहेगा और न्यूजीलैंड रहेगा। अभी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में दोनों में फाइट होगा। सो इसमें मैं साउथ अफ्रीका को आगे रखूंगा, बिकॉज साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं आईसीसी में बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा, मतलब सेमीफाइनल तक तो पहुंचता ही है। सो न्यूजीलैंड ऑल्सो लाइक दैट। सो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। सो दिस इज माय 4। इंडिया नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, न्यूजीलैंड 3 एंड साउथ अफ्रीका 4। तो आपका क्या मानना है, जो शाहीन शाह अफरीदी है, उनका हाल ही में जो जो है फॉर्म डीप हो गया, क्या विल इट अफेक्ट पाकिस्तान चांसेस विद शाहीन शाह अफरीदी नॉट फायरिंग फॉर पाकिस्तान? देखिए, हमारे पास अभिषेक शर्मा है, अभी ईशान किशन भी आ गया, छोटा पटाखा। आप शाहीन अफरीदी, इतना ऊंचाई है, जितना ऊंचाई है उतना ऊंचाई से बॉल जाएगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। इन लोग पटाखा है, धमाका करेगा, धमाका करेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा। मगर शाहीन शाह अफरीदी के बारे में क्या मीन, तो अभी हाल ही में उनका उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। देखिए, जिस तरह से बॉलर तो काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई नो डाउट है। ही हैव ए पेस, स्विंग, सीम बॉलिंग कर सकता है, स्विंग बॉलिंग कर सकता है, सामने बॉलिंग करता है, सबसे बड़ी 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 बात है। और नया बॉल पे भी यॉर्कर मारता है। सो अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, बट इंडिया के साथ उनका समहाउ परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आता है जिस तरह से दूसरे के साथ आता है। और इंडिया जब खेलता है अगेंस्ट पाकिस्तान, अलग जुनून लेके खेलता है। मैं भी खेला था काफ़ी सारे मैच। थोड़ा आपके बताइए, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस। अरे मैं भी खेला था, मतलब ओडीआई खेला, T20 खेला उनके साथ भी। तो जब भी मैच होता था तो इंडिया पाकिस्तान में वो जो गर्मा गर्मी मैच होता था, वो अलग एफर्ट आता है। इंडियन टीम उस टाइम, इंडिया प्लेयर 500 एफर्ट दे के खेलता है, नॉट 100 200%, 500%। हम लोग 150 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो वो अलग पैसा रहता है। सो यहाँ पर हम लोगों को कोई भी प्लेयर एक एक इंच के लिए जगह नहीं छोड़ता है, कोई भी पेशेंस नहीं गवाता है, फोकस में रहता है। और पाकिस्तान सिर्फ मुंह में बातोला मारता है, गाली गलौज करता है, और हम लोग एंड ऑफ द डे हाथ मिलाते मिलाते जीत के निकल जाते हैं। अभी तो हाथ मिलाना भी बंद हो गया। हाँ, वो तो रीज़न है, हाथ मिलाना बंद हो गया तो उसका अलग रीज़न है। आप सब, पूरा देश को मालूम है, पूरा वर्ल्ड को मालूम है वाई हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं खेलना चाहते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमारा देश का लोगों को कोई मारे और हम लोग उनके साथ हाथ मिलाए, ये नहीं हो सकता। वो भी तो खेल है, इसीलिए खेल रहे हैं, अदरवाइज उनको तो पूछता ही नहीं है हम लोग। तो
एक आखिरी सवाल, क्या क्या मानते हैं वाकई कि इंडिया विल बी द फेवरेट्स टू डिफेंड द टाइटल? ऑफ कोर्स मानते हैं क्या, 100% मानते हैं। सूर्या रेडी हो रहा है 2026 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए। So that was Ashok Dinda exclusive for you, and he reckons that India will definitely be the favorites to defend the title, and obviously the onus will be on Surya Kumar Yadav and his boys, and particularly when it comes to the battle against Pakistan, he reckons Pakistan will have no chance whatsoever against India. So keep watching this space to get all the updates throughout our coverage of sports. This is me, Debashis, signing out for Rep Sports. Keep watching.